ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। देखो, यहां संकोच का त्याग होकर चर्चा हो रही। आप असत आचरण करने में संकोच करें, लेकिन असत आचरणों से कैसे बचा जाता है उन युक्तियों में संकोच मत माने। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेत्वा अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आपकी श्रवणेंद्रिय तक पहुंच रही है बात। आज की नीचता, आज का मनोरंजन ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। अगर इस पर हम दृष्टि डालें तो आप जिस मार्ग में चलना चाहेंगे उस मार्ग में आपको बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी ब्रह्मचर्य से। ये भगवान की कृपा शक्ति है। जो इसका पतन करते हैं निसंदेह वो किसी योग्य नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य का ह्रास जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, संपूर्णतया सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, तेज का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश ब्रह्मचर्य के नाश पर है। यदि आपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया तो आप किसी काम के नहीं रह गए। आधार स्तंभ टूट गया तो चाहे जितना सुंदर भवन हो वो नष्ट हो ही जाता है। धर्मनाश होने से संपूर्णतया नाश माना जाता है। जिसका ब्रह्मचर्य नाश है वो कभी भी धर्म से युक्त नहीं रह सकता। हमारे स्वास्थ्य की संपूर्णतया वृत्तियों को बिगाड़ देने वाली ये चेष्टा है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा, ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है कि जो वीर के साथ खिलवाड़ करता है वो साक्षात मृत्यु का वर्ण कर रहा है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश ही महान मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही स्वस्थता है, ब्रह्मचर्य का नाश ही महान रोगों का निमंत्रण है। ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का, धर्म अर्थ काम का मूल है। ब्रह्मचर्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वीर अनंत अनमोल सिद्धि है। इसी वीर के बल से जिस देवता को चाहो तुम अधीन कर सकते हो, उसके नाश से तुम पूर्ण पतित नीच बन सकते हो। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। वीर भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र नहीं, कदापि धर्मात्मा नहीं, कदापि महात्मा नहीं हो सकता। वो दंभ और पाखंड भले कर ले। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ है, पद दलित है। साधारण मनुष्यों की तो बात है क्या, परमार्थ के पथ पर या व्यवहार के पथ पर जिधर भी तुम जाना चाहते हो अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य। समस्त विद्याओं की सूक्ष्म रहस्य को प्रकाशित करने वाला ब्रह्मचर्य, समस्त वैभवों की सिद्धियों को प्रकाशित करने वाला ब्रह्मचर्य, समस्त सौभाग्य का उदय करने वाला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ बल है, स्वतंत्रता है, महान उन्नति है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र बीज है, रहस्य है। जो साधक या जो गृहस्थ 20 वर्ष अगर गृहस्थ में जाना है तो 20 वर्ष तक किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं तो वो गृहस्थी के योग्य नहीं रह जाते। उनके घर में भ्रष्टाचार होता है, संतानें भी होती है तो वही होती है जो किसी योग्य नहीं रहते।